जाते या गधा बन जाते तो आराम से बुग्गी में चलते रहते और आराम से भट्टे पर ईंटें ढोते रहते। तो ये भी एक भगवान की बड़ी अच्छी कृपा है कि हमें मानव का तन मिला। मानव अपना जीवन व्यतीत करने के लिए हर सुख प्राप्त करता है। गर्मी है तो पंखा लगा लिया, ठंड है तो वस्त्र पहन लिए, बरसात से बचने के लिए सुंदर मकान तैयार कर लिया। लेकिन जो कर्तव्य मानव करता है वो अन्य प्रजाति नहीं कर सकती। हर जीव के लिए प्राकृतिक की जो मार है वो सहनी पड़ती है। सिर्फ मनुष्य ही है जिसे बड़ा सुख प्राप्त होता है। दूसरी कृपा भगवान की हमारे आपके ऊपर हुई, किस हरि चर्चा कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीसरी भगवान की कृपा हुई कि हमें अच्छे वर्ण में अवतार मिला और यहाँ आकर के सुंदर पांडाल को बना के कथा शुभारंभ करने का मौका मिला। और चौथी भगवान की कृपा हुई, पांडाल में आके बैठे। पांडाल में वही आता है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, और कथा भी वही कराते हैं। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि हरे हर कथा विराजत बैनी, दुख भाजत सुख मंगल देनी। जब भगवान की कथा विराजमान होती है वहां से दुख भाग जाते हैं और सुखों का आगमन होता है। हमारे आपके जीवन में आपने देखा होगा, बड़े बड़े धनवान व्यक्ति हैं, बड़े बड़े पैसे वाले सेठ हुआ करते हैं, लेकिन उनके जीवन में ना सत्संग आता है और ना कथा ही आती है। ये तो बड़ा सौभाग्य है। और कभी कभी हमारी वस्ती के और उस जगह के पुण्य उत्पन्न होते हैं जहां हरि चर्चा प्रारंभ होती है। राम नाम दीप धर जीव दहली द्वार, और तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहे उजियार। हमें उस राम नाम दीपक रूपी जो राम का नाम है उसे अपनी जिह्वा पर धारण करना चाहिए। क्यों? अगर हमारे पास एक ही दीपक है या एक ही बल्ब है और हमें कमरे में भी उजाला करना है और बाहर भी उजाला करना है, तो कहां लटकाओगे? दहली पर। अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला। और हमारी और आपकी दहली क्या है? जिह्वा। हमारी और आपकी दहली है जिह्वा, जीभ। तो हमें उस राम नाम रूपी दीपक को अपनी जिह्वा पर रखना है। देखा, घर से जब निकलो और हमें 10 लोग मिले, राम राम भैया, हमने एक बार राम का नाम लिया, दूसरा व्यक्ति 2 बार कम से कम कहेगा राम राम भैया, राम राम। 3 बार हो गया, सुबह से शाम तक और 50 व्यक्ति हमें मिले तो 150 बार प्रभु का नाम जिह्वा पर आया। अगर एक ही व्यक्ति हमें 10 बार मिला, चौथे दिन चर्चा कर देगा मोहल्ला में, लड़का बहुत अच्छा है, जितनी बार निकलता है उतनी बार राम राम करता है। तो बाहर भी उजाला, और उस राम के नाम लेने से और सुनने से हमारे अंदर भी उजाला। राम नाम दीप धर जीव दहली द्वार, और तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहे। तो हमें उस राम के नाम को अपनी जिह्वा पर धारण करना चाहिए, क्यों? राम ही सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय, भागवत का प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्याय हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्च चित आनंद, सत्य ही तो परमात्मा है, झूठ में भगवान नहीं है।
भगवान कहाँ है? सत्य में। और चित्त कहते हैं प्रकाश के लिए, जहां उजाला है वहीं भगवान है। आनंद, आनंद ही तो परमात्मा है। वो आनंद नहीं कि आज तो सब्जी बहुत अच्छी बनी है भैया, दावत खाने गए, दावत बहुत अच्छी बनी, आनंद आएगा। वो आनंद नहीं, वो तो एक जीव का स्वाद है। वो आनंद, जो आनंद सिंधु को राशि श्री राम, जिसके जीवन में श्री राम आ जाएं, जिसके जीवन में कृष्ण आ जाए, वो आनंद। देखा यशोदा के आंगन में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो ये गाया कि नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये किसी ने नहीं गाया कि नंद के घर कृष्ण भयो, नहीं, नंद के घर आनंद भयो। आनंद ही तो कृष्ण है, आनंद ही तो परमात्मा है। हर चीज का विलोम है, दिन का, रात, जल, अग्नि, गोरा काला, मोटा पतला, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं। क्यों? आनंद स्वयं परमात्मा को कहा गया है और परमात्मा का कोई विलोम होता भी नहीं। जो संसार जगत व्यापक है, जो संसार का पालनहार है, उसका विलोम कैसे हो सकता है? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्याय हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, जरा सा भ्रगुटी आंखें खोलता है तो सृष्टि की रचना होती है, जरा सा चिंतन करता है तो सृष्टि का पालन होता है, और जरा सी भ्रगुटी टेढ़ी कर देता है तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। तापत्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे प्रभु कृष्ण के लिए हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। यही कथा भगवान शिव पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। यही कथा कागभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी को श्रवण कराई। यही कथा आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र धुंधकारी ने श्रवण की। यही कथा भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हुआ। इसी कथा से हसनापुर नरेश राजन परीक्षित का उद्धार हुआ। जहां भगवान की सत्य चर्चा होती है वहां हरि कृपा ही कृपा बरसती है। अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे वीरू जी के माध्यम से कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, और वो ब्राह्मण बड़े ही सीधे साधे ब्राह्मण हैं, लेकिन संतों की संगति का आनंद ही कुछ अलग होता है कि संतों के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। देखिए, जो आनंद संत की कुटिया में है, आपने देखा होगा कभी कभी घर में अगर किसी तरह से कलह हो जाए, झगड़ा हो जाए, और घर से इंसान कितना भी रुष्ट होके जाए और कहीं आश्रम मिल जाए या कहीं कथा या सत्संग चल रहा हो और इंसान 10 मिनट वहां ठहर जाए, बैठ जाए, तो बस घर की कलह भूल जाता है और बस परमात्मा के अधीन हो जाता है और गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाती है। सोचता है चलो घर ही चल रही है, फिर देखेंगे। ये तो जिंदगी का चढ़ाव उतार है। क्यों? संतों की संगति में आनंद ही कुछ अलग है। संतों के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, अरे ध्रुव की बन गई,
वो मीरा को जाग गो